टुडे सीरियल रिव्यू के साथ रहिए। अब रूही से माफी मांगेंगी दादी। जी हाँ, जिस रूही को वो कभी पागलखाने भेजना चाहती थीं, आज वही रूही उन्हें वहां से बाहर लेकर जाएगी। दादी की हालत अब ऐसी हो गई है कि उन्हें अपनी सारी गलतियां याद आने लगी है। जिस लड़की को वो अपमानित करती थीं, अब उसी में उन्हें उम्मीद की एक किरण दिखती है। पार्टी तो खत्म हो चुकी है, लेकिन उससे पहले ही मानसिक अस्पताल के लोग दादी को अपने साथ ले जाते हैं। अगली सुबह दादी का चेकअप होना तय है। शुरुआत में तो दादी बार बार करती है, मैं पागल नहीं हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन जैसे ही वे अपने चारों ओर बाकी मरीजों को विचित्र हरकतें करते हुए देखती है, उनका आत्मविश्वास टूटने लगता है। फिर अचानक वो जोर जोर से हंसने लगती है और चिल्लाने लगती है, हाँ, मैं पागल हूँ, हाँ, मैं पागल हूँ। वो सोचती है, किस्मत का खेल देखो, जिसे देखना नहीं चाहती थी, आज उसी की हालत में आ गई हूँ। इधर रूही को अपने बीते कुछ दिनों की यादें धुंधली लग रही है। वो नाहर से पूछती है, नाहर जी, आपको याद है मेरे साथ क्या हुआ था? इतने में सोनिया आ जाती है और कहती है, माही का चेकअप होना है, डॉक्टर बताएंगे उन्हें कौन सी बीमारी है। उधर अस्पताल में सभी मरीजों को चेकअप के लिए ले जाया जा रहा होता है। तभी रूही और नाहर भी दादी से मिलने पहुंचते हैं। नाहर डॉक्टर से मिलने भीतर चला जाता है और दादी, वो नर्सों से बचती फिर रही होती है, चीजें फेंक फेंक कर मार रही होती है और चिल्ला रही होती है, मुझसे दूर रहो, मैं पागल नहीं हूँ। उसी वक्त जैसे ही दादी बाहर की ओर भागती है, उनकी नजर सामने खड़ी रूही पर पड़ती है। दादी उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है और कहती है, थैंक यू रूही, तुम आ गई। अब सबको बताओ, मैं पागल नहीं हूँ। नाहर भी डॉक्टर के साथ दौड़ता हुआ वापस आता है। रूही सभी को रोकती है, नहीं, कोई दादी को मत छुए। रूही, जो आज भी दादी के लिए सच्चे मन से सोचती है, उसे लगता है दादी घर की बड़ी है, उनके साथ ऐसा व्यवहार ठीक नहीं। लेकिन वो दादी, वो तो कभी रूही को घर से निकालने की फिराक में थीं। अब जब दादी नर्सों से परेशान होकर भागती हुई रूही से टकराती है, तो उनके चेहरे पर पश्चाताप साफ यह लगता है। दादी रूही के सामने घुटनों पर बैठ जाती है, उसके पैर पकड़कर रोने लगती है। रूही, बेटा, हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। प्लीज, हमें यहाँ मत छोड़ो, हमें अपने साथ कर ले चलो, वरना हम मर जाएंगे। रूही, हम पर तरस खाओ, हम तुम्हारी दादी सास हैं। दादी की हालत देखकर रूही की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो दादी को उठाती है, उन्हें शांत करती है। दादी उसका हाथ पकड़कर फिर से कहती है, रूही, हमें माफ कर दो। रूही भावुक होकर करती है, दादी, हमारे मन में आपके लिए कोई शिकायत नहीं है, हमने आपको माफ कर दिया है, आप बस शांत हो जाइए। उसी समय नाहर वापस आता है। रूही उससे कहती है, नाहर जी, हमें दादी को घर ले जाना चाहिए। नाहर थोड़े संकोच से पूछता है, रूही, क्या दादी को अभी घर ले जाना सही रहेगा? रूही दृढ़ता से जवाब देती है, हाँ, नाहर जी, दादी अब हमारी जिम्मेदारी है और हमें ही उनका ध्यान रखना होगा। फिर नाहर और रूही दादी को घर वापस ले आते हैं। घर पहुंचते ही अग्नि उन्हें देखकर कौंक जाती है और सोचने लगती है, ओए, इतनी मुश्किल से तो इस बुआ से पीछा छूटा था और ये लोग उसे फिर से ले आए, कहीं ये किसी दिन सारी सच्चाई ना उगल दे। अग्नि नाहर से कहती है, तुम दादी को वापस क्यों लाए? वो अभी भी ठीक नहीं है और वो हम सबके लिए खतरा बन सकती है। नाहर अग्नि को डांट कर चुप करा देता है और उधर दादी मन ही मन सोचती है, अग्नि, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है और अब हम तो छोड़ेंगे नहीं। टुडे सीरियल रिव्यू के साथ रहिए।